जाओ। तो आज मैं और मेरी दादी और मेरा बेटा हम लोग जा रहे थे मुंबई। मुंबई में ही मेरा मायका है तो वहीं जा रहे थे। आरू हाय करो। स्टेशन पर आरुष इतना ज़्यादा परेशान करने लगा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं उसको लेकर थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड की ताकि उसका ध्यान बटे, और हमारी ट्रेन हो गई थी लेट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। चलो उधर चल, दादी पास चल। वो देखो देखो दादी पास चलो। ए छी, डब्बा है वो, गंदा डब्बा है। आरुष पूरे प्लेटफॉर्म पे इतनी ज़्यादा शरारत कर रहा था कि उसे डांटना पड़ जा रहा था। और यहाँ पर ना एक वॉल पेंटिंग बनी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वॉल पेंटिंग पसंद आई है क्या। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मैं यहाँ पे खड़ी होकर अपने बेटे के साथ वीडियो भी ले रही थी। मुझे कोई भी डिज़ाइन की चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। 3 घंटा लेट। पी लो पानी। पानी कोई पी के दिए क्या? प्यास लगी बेटे को? नहीं ऐसे मत। हमारी ट्रेन 3-4 घंटे लेट हो गई थी और मॉर्निंग की थी तो इसीलिए आरुष को कुछ ज़्यादा खिला पिला के लाई नहीं थी और उसको भूख लग गई थी। परेशान कर रहा था तो दादी से डांट भी सुना है। तो गाड़ी बोरा देवे खुद जाओ ही जर ना आज एक संगे अपने यहाँ कहाँ जाबा। न जौरे डर लागी थे का बंद तो करबा तब लागी। हाँ बात कहला था। क्या हुआ बेटा? डांट रही है अम्मा? डांट दो, तुम भी डांट दो, तुरंत डांट दो। तो डांट दो, मेरे बेटा को डांट रही है। पास में ही यहाँ पर टिकट काउंटर जैसा कुछ बना था जो कि पूरा एकदम खाली खाली सा था। तो आरुष वहीं बार बार भाग के जा रहा था खेलने के लिए, तो मैं उसके पीछे पीछे ही लगी थी क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है और उसको पता नहीं है कि कब क्या होगा क्या नहीं। ट्रेन मतलब आने वाली थी या फिर बार बार आ रही थी, इधर पूरा प्लेटफॉर्म ऐसे सटा हुआ था तो इसके लिए मैं थी। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी और हम बैठ गए थे और आरुष बार बार ही धक्का दे रहा था ट्रेन को कि चलो 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 लगाओ। एक और भैया थे वो बोले चलाओ, तो उसको लग रहा था कि मैं यहाँ का बटन वटन क्लिक करूँगा तो वो चल जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको खिला पिला के कुछ सुला दी थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और जब ट्रेन लेट होती है ना तो हरासमेंट जैसा हो जाता है। लोग भी जो घर से लाए थे खाना वाना वो सब खा चुके हैं और आरुष को ऐसे मैं बैठी थी ताकि वो आराम से सोए। उसको अच्छे से जगह चाहिए होता है सोने के लिए, तो सोया था। और यहाँ बाहर का व्यू इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे ना ट्रेन में से ऐसे बाहर का व्यू देखना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है मुझे बताना ज़रूर। और ट्रेन में सबसे ज़्यादा खास चीज़ व्यू का ही होता है, बहुत प्यारे प्यारे व्यू देखने के लिए मिलता है। तो मैं यहाँ पर आरुष के बगल में ऐसे बैठ गई थी और व्यू देख रही थी। आरुष भी मतलब सोया था बहुत प्यार से। एसी वाला रहता है ना तो एसी चलता है तो वो बहुत आराम से सोता है और बार बार ही ना मेरे को ऐसे पकड़ भी रहा था। रुको मैं क्लोज करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे सो रहा है मेरा बच्चा। और जब आरुष ऐसे नींद में मुझे ऐसे पकड़ता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत प्यारा सा बहुत छोटू सा मेरा बच्चा है तो बहुत क्यूट लगता है ऐसे सोते हुए। तो इसीलिए मैं ध्यान से बैठ के उसको अक्सर देखती रहती हूँ। और अब तो बहुत अच्छा हो गया कि मुझे बेटे के साथ साथ अच्छा व्यू भी देखने के लिए मिल गया था। तो फाइनली आरुष सोने के बाद उठ गया था। अब उसका बार बार ही शरारत चालू हो गया था। उसके बगल में ही ऐसे लाइट थी, बार बार ऑफ करो बार बार ऑन करो, बार बार ऑफ करो बार बार ऑन करो। तो मेरा बच्चा यही सब खेल रहा था। लेकिन एक्चुअली एक प्लस पॉइंट भी था कि यहाँ पे लाइट थी तो वो थोड़ी देर कम से कम उससे खेलता रहता था, बहकता रहता था। और बहुत सारे बच्चे थे मेरे आसपास, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, पर मेरा बच्चा इतना प्यारा है कि वो जल्दी रोता नहीं है। मुझे ट्रेन में बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। कौन आएगा? बाबू। बाबू आएगा? पापा। पापा? नाना। नाना? मामा। मामा? अर्जुन मामा। अर्जुन मामा। कृष्ण मामा। किसी मामा। किसी मामा। कृष्ण मामा। किसी मामा। ओम मामा। ओम मामा। करण मामा। करण। सबसे बड़ा मामा। मामा। सबसे बड़ा मामा। सब मामा। हाँ करण मामा। हाँ बड़े नन्ना। बड़े नन्ना। मामा। हाँ छोटे नाना। मामा। मामा। कृष्ण मामा। पानी क्यों छुए? खड़े करो उसको। पानी खड़ा कर। उठाओ पानी। पानी उठा। यहाँ पर आरुष पानी का बोतल गिरा रहा था और उठा रहा था, पर वो कोई अच्छा काम करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर उसको प्यास लग गई थी तो बोल रहा था पानी पीना है। पी लो। पियोगे? पानी पियोगे? दो।
आरू आरू कहाँ पहुँचे हो? यहाँ कहाँ? पहले बताओ कहाँ पहुँचे हो? हैं? पहले बताओ कहाँ जा रहे हो? ओम कहाँ जा रहे हो? हैं? ओम मामा पास जा रहे हो? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कहाँ हो पहले बताओ, तुम कहाँ हो? ट्रेन में हो? कहाँ हो तुम? ट्रेन में? तुम गंदा गंदा बाबू बन रहे हो क्या? यहाँ पर आरुष मेरे पेट पे बैठ के खेल रहा था। ये देखो दूजी दूजी दम दम। और यहाँ पर मेरी दादी थी जो कि ट्रेन में ऐसे सोई हुई थी। उनको सोना ट्रेन में बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बहुत अच्छा अच्छा व्यू आ रहा था। और हमें ऐसे लोअर वाला मिला था सीट ना, तो बहुत अच्छा था उसके लिए। और आरुष यहाँ पर अब नीचे उतर गया है खेलने के लिए। बाय आरू, बाय। जाओ, तुमको भूत लेके जाएगा। जाओ, तुमको भूत लेके जाएगा। लेके जा भूत इसको, लेके जा भूत इसको। यहाँ पर आरुष बड़ा वाला चप्पल पहन के पूरा घूम रहा था। उसको लग रहा था कि मैं मस्त सफर कर रहा हूँ भाई। प्लीज मम्मा, बेटा, बेटा। क्या हुआ? आज ट्रेन में है हमारा दूसरा दिन। हम लोग खाना पीना टाइम से खा लिए थे और उसको भी खिला दिए थे। अब हमारा उतरने का टाइम हो रहा है। जो भी 24 घंटे का सफ़र था वो हमारा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर आरुष बैठा था आराम से। उसके बाद फिर मैं सारा सामान हटा ली, एक साइड करके ऊपर कर ली हूँ। अब पूरा ट्रेन ना खाली हो गया था। थोड़ा डर सा भी लग रहा था मुझे। और एक चीज़ गड़बड़ हो गई थी हमारी, जो कि आगे आप लोगों को पता चलेगी। और आरुष को यहाँ बिठा दी। सारा जो भी बिस्तर वगैरह जो ले जाने वाले होते हैं ना ट्रेन के, वो लेकर जा चुके थे। सारा बिस्तर वगैरह सब खाली हो गया था। तो यहाँ पे रखा गया सब सामान जो कि उतरने वाला है। यहाँ पे आरू मेरा हाय करो, हाय करो, जल्दी जल्दी करो हाय। तो अम्मा ट्रेन का सफ़र कैसा रहा? अच्छा था। ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया। टाइम से पहुँच गए, लेट हो गया था पर टाइम से पहुँच गए। ट्रेन खाली हो गई, पूरी खाली हो गई। ट्रेन खाली हुई तो मुझे मस्ती सूझी, एक बार जाना फिर उसके बाद आना। ये वीडियो मेरी दादी बना रही थी जो कि काफ़ी क्यूट बनाई थी। आरुष यहाँ पर अपना क्रॉक्स निकाल रहा था। उसको लग रहा था कि अब भाई मैं भी निकाल लूँ, अभी तो पता नहीं कब पहुँचेंगे। बैठा तो मम्मा पहले ही दिए, पर उसको जैसे मैं खाली ट्रेन था पूरा सफ़र कर रही थी घूम घूम के, तो उसको भी लग रहा था कि मैं भी पूरे ट्रेन में ऐसे घूम के एक बार ही आऊँ। तो फिर उसको फिर से तुत्तू लग गया, जो कि इसको भाई पूरे ट्रेन में मुझे एक एक मिनट में तुत्तू करने के लिए दौड़वाया है। इसको डायपर पहनाई थी पर क्या मजा ले लड़का डायपर पहने। फिर उसके बाद फाइनली मैं नीचे उतर गई थी पूरा सामान लेकर। और हमारे साथ एक गड़बड़ हो गई थी, जो कि हमें उतरना था कुर्ला में और हम उतर गए थे बीटी। जो हमें लेने के लिए आए थे वो गए थे कुर्ला और हम उतर गए थे बीटी। तो मैं यहाँ पर आरुष के साथ थोड़ी खेली खेली कर रही थी। पर अम्मा पूरा सामान एक साइड करके थी। फिर फाइनली हमारी गाड़ी आ गई थी, जो भी अंकल थे आने वाले वो आ गए थे। और फिर हम अच्छे से बैठ गए थे टैक्सी में। यहाँ से सिर्फ टैक्सी ही जाती है, रिक्शा नहीं जाता, तो इसके लिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी, नहीं तो मैं रिक्शा कर लेती। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे और आरुष यहाँ बहुत प्यार से बैठा था। उसको अच्छा लग रहा था कि चलो फाइनली ट्रेन में से निकल गए हम लोग। और ये बांद्रा का जो सीन था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये रहे वो अंकल। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो बहुत क्यूट लग रही थी। आरुष आगे चला गया था बैठने के लिए, क्योंकि उसको आगे सीट पे ही बैठना अच्छा लगता है। और ये रहा पूरा जो भी सीन था मुंबई का। और मैं आराम से पीछे बैठकर मस्त मज़े ले रही थी, क्योंकि अकेले ही पूरा बैठी थी भाई। फिर आ गया मरीन लाइन, जो कि बहुत ही अच्छा था। फिर फाइनली मैं पहुंच गई मारवे, जो कि बिना पानी पूरी खाए मैं जाती नहीं हूँ। फिर मेरा भाई आ गया था लेने के लिए। हम लोग बोट में बैठ गए थे। हमारे यहाँ जब तक आप स्टीमर पे बैठोगे नहीं तब तक उस साइड पहुँचोगे नहीं। और आरुष अपने मामा के पास इतना ज़्यादा ऐसे प्यार से चिपका हुआ था कि मैं तो सोची कि ये पहचानेगा नहीं, पर बहुत प्यार से पहचान के अच्छे से चिपका हुआ था भाई ये। और एक हाथ मेरे ऊपर रखा था कि मम्मा भी कहीं नहीं जानी चाहिए।
तो मैं और मेरा भाई जो कि मैं मस्ती कर रही थी इसके साथ कि तेरा कैप निकाल दो क्या, तो बोला नहीं नहीं प्लीज़ दीदी मत निकालना। और मेरे बेटे को देख रहे हो वो हटने का नाम भी नहीं ले रहा है, बहुत प्यार से ऐसे चिपका हुआ है। ये रहा स्टीमर जो कि हम लोग यहाँ से बैठे थे। हमारे यहाँ का पूरा व्यू ये है, जब आप इस पे बैठोगे तभी हमारे घर आ पाओगे, अदरवाइज समुद्र के उस साइड ही रह जाओगे अगर आपको आना है। तो बहुत टाइम बाद मुझे ये व्यू देखने के लिए मिला जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तरस गई थी। कुछ भी बोलो, अपने घर आने की जो खुशी होती है ना वो मतलब एक लड़की से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार से बोल रही थी कि खूब चुपकू कर रहे हो मामा के साथ, तो कितना कैसे चपका है रे। तो चलो यहाँ पर मेरा भाई ओम और सोसाइटी के बच्चे थे जो कि लेने के लिए आ गए थे, तो हम लोग पहुंच गए फाइनली। और यहाँ पर नारियल का पेड़ था, तो है झोपड़ा पेड़ा हाँ। अब तो के नारियल ही पिए की। और यहाँ पर जितने बच्चे थे वो सब आरुष को ही देख रहे थे, क्योंकि आरुष जब यहाँ था तो बहुत छोटा था और आया तो बहुत बड़ा हो गया। और यहाँ पर खाना था जो कि सादा खाना मैं बनवाई थी। मुझे सफ़र में आने के बाद सादा खाना ही अच्छा लगता है। मुझे भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी क्योंकि मैं भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मुझे भूख लगती है तो मुझे गुस्सा भी बहुत तेज आता है, पर सादा सादा खाना था तो मज़ा आ गया खा के। और यहाँ पर मेरा भाई आ गया था बॉटल लेके, तो मैं उसको बोल रही थी वेटर वेटर मेरा काम कर रहा है वेटर, तो वो चिढ़ जाता है। अब भाई बहन की नोक झोंक आप लोगों को रोज़ देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर आरुष देखो कैसे बैठा था। और यहाँ पर एक और क्यूट सा बॉय था जो कि बहुत ही क्यूट था। और आरुष और उसकी मैं सोच रही थी दोस्ती हो जाए, पर मेरे बेटे की किसी से दोस्ती नहीं हो सकती है। और यहाँ पर ओम पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था, तो मैं उसकी चीज़ें दिखाना नहीं चाह रही थी आप लोगों को। तो चलो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।